सो अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा था व्हाट इज़ कॉल्ड एज सीएनएस, है ना, लास्ट वाले वीडियो में। एंड मूविंग फॉरवर्ड इस वीडियो में हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क एंड सेंसेस। सेंसेस में कौन कौन हम पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे एक तो टेस्ट और दूसरा ऑल्फैक्शन, बट फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, सॉरी। देखो, सबसे पहले जो रिफ्लेक्स एक्शन है, सबसे पहले आपको पता होगा जब भी हम कभी बैठे होते हैं ऐसे ही हम मस्त बैठे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, अगर अचानक से हमारा पैर या हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करता है तो वहाँ पे क्या होता है? देयर इज सडन विड्रॉल ऑफ लेग और हैंड फ्रॉम दैट हॉट ऑब्जेक्ट, और ये अनकॉन्शियस लेवल पे होता है ना। तो ये जो एक्शन है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? 1 second. Reflex action, the entire process of response. So it is the response to a peripheral nerve stimulation that occurs involuntarily. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में दी, that is without conscious efforts के बगैर, लेकिन it requires the involvement of part of CNS का involvement बहुत important होता है. It is called a reflex action. So the response to a peripheral nerve stimulation that occurs involuntarily without conscious efforts but involves पार्ट ऑफ CNS. इट रिक्वायर्स द पार्ट ऑफ CNS. ये आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्किप कर देते हो, लेकिन आपको याद रखना है रिफ्लेक्स एक्शन में पार्ट ऑफ द CNS का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है. इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. नाउ द पाथ फॉलोड बाय दिस रिफ्लेक्स एक्शन, दैट इज पहले सबसे पहले जो स्टिमुलस था, जो हॉट ऑब्जेक्ट में हमारे पैर या हाथ पे लगा था, पहले उसको सेंस किया गया, उसके बाद उस सेंसेशन को कैरी किया गया CNS तक. CNS के बाद CNS ने फिर कमांड दिया उस पैर या हाथ को कि वहाँ से हट जाओ, है ना. ऐसे ही होता है ना, हमारे जो नर्वस सिस्टम है ऐसे ही काम करता है. तो इस पूरी पाथवे को, दैट इज कैरिंग दिस सेंसेशन टू द CNS, और CNS से वापस रेस्पॉन्स आना, इट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क. द पाथवे फॉलोड बाय दिस होल प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क. ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्स पाथवे होती है, रिफ्लेक्स आर्क होती हैं, it comprises at least one afferent neuron and one efferent neuron arranged in series. Afferent neuron क्या होता है? Afferent neuron वो न्यूरॉन होता है which carries sensation towards the CNS, while as efferent neurons are those neurons which carry impulses away from the CNS. ठीक है, तो सबसे पहले हमें CNS की तरफ ले जानी है सेंसेशन. वो कौन करेगा? एफेरेंट न्यूरॉन A से, और उसके बाद CNS से हमको रेस्पॉन्स लाना है, और वो कौन करेगा? इफेरेंट न्यूरॉन. ठीक है, अब हम यहाँ पे मैंने एक रिफ्लेक्स आर्क दिखाई है, और रिफ्लेक्स आर्क जो है ये मैंने डिपिक्शन दी है थोड़ी सी. इसके बाद हम डायग्राम देखेंगे अच्छे से जो NCERT पे दी हुई है. ठीक है, देखो, फर्स्टली देयर इज स्टिमुलस. जैसे मैंने आपको अभी बोला कि हॉट ऑब्जेक्ट आया और उसने टच किया किसको? हमारे पैर या हमारे हाथ को. आफ्टर दैट दिस स्टिमुलस इट इज सेंस्ड बाय द रिसेप्टर्स. ठीक है, सेंस ऑर्गन्स में क्या होते हैं? रिसेप्टर्स. ये रिसेप्टर्स इसको सेंस करेंगे. आफ्टर दैट दिस स्टिमुलस, रिसेप्टर्स में क्या होगा? ये स्टिमुलस की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, है ना. वो एक्शन पोटेंशियल क्या है? दैट इज कैरिड बाय द एफेरेंट न्यूरॉन टू द CNS. और CNS का पार्ट, फॉर एग्जांपल स्पाइनल कार्ड आता है CNS में, है ना. अब ये स्पाइनल कार्ड में इसको घुसना है. स्पाइनल कार्ड में कैसे घुसेगा? थ्रू डॉर्सल नर्व रूट. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट एफेरेंट न्यूरॉन कैरीज सेंसेशंस टू द CNS वाया डॉर्सल नर्व रूट ऑफ स्पाइनल कार्ड. तो स्पाइनल कार्ड के डॉर्सल नर्व रूट से एंटर होता है. ठीक है, सो स्पाइनल कार्ड में गया मतलब CNS में पहुंच गया. अब CNS से क्या होगा? CNS से रेस्पॉन्स आएगा, क्या करना है? वो सिग्नल आएगी, एंड दैट इज कैरिड फ्रॉम CNS टू पेरिफेरी बाय इफेरेंट न्यूरॉन. अब इफेरेंट न्यूरॉन कहाँ ले जाएगा? इफेक्टर पे, और इफेक्टर क्या करेगा? रेस्पॉन्स करेगा. एग्जाम्पल ऑफ दिस रिफ्लेक्स इज नी जर्क. रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है नी जर्क, जो मैंने अभी आपको बोला. इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये रिफ्लेक्स एक्शन. सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये स्टिमुलस आया, ये हॉट ऑब्जेक्ट हमने लाया, और यहाँ पे नी पे हमने इसको टच किया. अब ये जो स्टिमुलस है इट इज सेंस्ड बाय द रिसेप्टर. अब इसमें रिसेप्टर कौन है? रिसेप्टर इसमें मसल स्पिंडल होता है. क्या है? नी जर्क में क्या है? रिसेप्टर, मसल स्पिंडल. एंड आफ्टर दैट द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट द रिसेप्टर, इट इज कैरिड बाय द एफेरेंट न्यूरॉन. एफेरेंट न्यूरॉन कहाँ से गया? डॉर्सल रूट गैंग्लियन से. दिस इज द डॉर्सल रूट गैंग्लियन एंड दिस इज द डॉर्सल नर्व रूट, है ना. अब यहाँ से आ गया ये स्पाइनल कार्ड के लेवल पे. स्पाइनल कार्ड क्या है? स्पाइनल कार्ड CNS है ना, CNS का पार्ट है. और CNS से क्या होगा? CNS से निकलेंगे क्या? इफेरेंट न्यूरॉन्स. दीज आर द इफेरेंट न्यूरॉन्स. इफेरेंट न्यूरॉन आया और ये इसने किसको इनर्वेट किया?
इफेक्टर को, और इसमें नर्व जो नी जर्क है इसमें इफेक्टर क्या है, मोटर एंड प्लेट। तो इसने इसको सिग्नल दी और इसने एक्शन किया। एक्शन क्या किया, यहाँ देखो पहले यहाँ था पैर, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, मतलब ये जो ये हमारा पैर है इसको पीछे की तरफ हमने इसने पुश कर दिया। इट इज़ द रेस्पॉन्स टू दिस स्टिमुलस, है ना, यही है रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ फर्दर यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें और याद रखनी है जो कि ऐसे थ्योरी में नहीं दी गई हैं लेकिन बहुत बार पूछी गई हैं। दैट आपने देखा था कि जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन में जो आउटर कवरिंग होती है, वो आपने क्या देखा था, दैट इज ग्रे मैटर, और इनर कवरिंग क्या था, वाइट मैटर। इनर पार्ट जो था वो था वाइट मैटर, सॉरी GM और MM। बट अगर आप स्पाइनल कार्ड देखोगे, स्पाइनल कार्ड में जो बाहर वाली कवरिंग होती है दैट इज वाइट मैटर, और जो इनर पार्ट होता है दैट इज ग्रे मैटर। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में जो ग्रे मैटर वाइट मैटर है उसका रिवर्स होता है। आपको अगर कोई बोलेगा कि क्यों होता है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे अगर अंदर वाला पार्ट ग्रे मैटर है मतलब ये सेल बॉडीज होंगी, और अगर बाहर वाला पार्ट वाइट मैटर है मतलब ये एक्सॉन्स होंगे, जो आपको मैंने कल के वीडियो में बोला था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, वाइट मैटर जो है रेड, वाइट मैटर, ग्रे मैटर, ये आपको याद रखना है। बाकी सिंपल है, ठीक है, आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा तो ये बहुत सिंपल है। आफ्टर दैट we have completed the central nervous system. Now the last part of this chapter is sensory perception and sensory reception and processing, ठीक है। ये जो सेंसेस है, वेरियस सेंसेस होते हैं, वो हम कैसे परसीव करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं। नाउ पहले मैं आपको एक नॉर्मल जो है एक जनरल डिपिक्शन देना चाहता हूँ कि कैसे सेंसेस जो है, जैसे सेंसेशंस होते हैं, कैसे हमारी बॉडी उनको परसीव करती है और कैसे उनको रेस्पॉन्ड करती है, ठीक है। ये एक जनरल है। तो इनिस्टूमस, वेन एवर देयर इज चेंज इन द एनवायरनमेंट, जब कभी भी चेंज एनवायरनमेंट में होती है, दीज चेंजेस आर सेंसर्ड बाय द सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स इनको सेंस करते हैं थ्रू रिसेप्टर्स, और ये सेंस ऑर्गन्स जो हैं दे सेंड अप्रोप्रिएट सिग्नल्स टू द CNS। तो ये चेंजेस की वजह से सेंस ऑर्गन्स ने इन चेंजेस को सेंस किया और सिग्नल भेजी किसको, CNS को। CNS में क्या होता है, CNS में इन सिग्नल्स का प्रोसेसिंग होती है और ये एनालाइज होते हैं, ठीक है। दे आर एनालाइज्ड बाय द CNS, दे आर प्रोसेस्ड बाय द CNS, एंड द CNS सेंड्स सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को CNS फिर सिग्नल भेजता है, और जो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं दे रेस्पॉन्ड टू दीज चेंजेस। तो इन चेंजेस के अगेंस्ट रेस्पॉन्सेस जो है वो ऑर्गन्स वो मतलब देते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द CNS। तो ये एक सर्कल है जैसे जिससे जो है हम चेंजेस टू द एनवायरनमेंट उनकी तरफ रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। अब जो हमारी NCERT है इसमें हमें सिर्फ 4 सेंसेस के बारे में दिया गया है। सो हम 4 ही सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला सेंस कौन है, पहला है ऑल्फैक्शन का, दैट इज स्मेल। दूसरा है टेस्ट का, दैट इज गस्टेशन। तीसरा है विजन का, और चौथा है हेयरिंग का। नाउ जो स्मेल, ऑल्फैक्शन एंड गस्टेशन है ये हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके बारे में जो है NCERT में काफ़ी कम चीज़ें दी गई है, ठीक है। तो ये हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेकिन आई और ईयर जो है दैट इज़ विजन और हेयरिंग जो है उनको हम अलग सेपरेट वीडियोस में करेंगे, क्योंकि वो डिटेल दिए गए हैं NCERT पे और उनमें से डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट सेंसेशन, दैट इज ऑल्फैक्शन, स्मेल, एंड दैट इज अचीव्ड बाय नोज। सेंस ऑर्गन कौन सा है, नोज। जो हमारी नोज होती है, यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज कोटेड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। सो इसके अंदर जो नोज के अंदर हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और इस म्यूकस मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, देयर आर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। सो द रिसेप्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल, दे आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, एंड दिस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, ठीक है। अब इस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है, अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता कैसा है। ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है ये बना होता है ऑल्फैक्टरी इप्थीलियम का, और ये ऑल्फैक्टरी इप्थीलियम में होते हैं 3 काइंड्स ऑफ सेल्स। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेल्स इन दिस ऑल्फैक्टरी इप्थीलियम। सो ये आपको याद रखना है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के बारे में। फर्दर जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, द न्यूरॉन्स ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या होंगे, न्यूरॉन्स ही, क्योंकि रिसेप्टर्स दे कन्वर्ट द स्टिमुलस इनटू एक्शन पोटेंशियल, है ना। सो दे आर न्यूरॉन्स। द न्यूरॉन्स ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स दे एक्सटेंड फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट directly into a pair of broad bean shaped organs called olfactory bulbs। मतलब देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हो गया, फॉर एग्जांपल ये नॉस्ट्रल है, नॉस्ट्रल का इनर सरफेस जो हमारा नॉस्ट्रल है, ये जो इनसाइड इट, द स्पेस इनसाइड इट, दैट इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जहाँ से हम सांस लेते हैं, ठीक है। अब ये
म्यूकस मेम्ब्रेन इस नेजल कैविटी में है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स वहाँ से डायरेक्टली कैरी करते हैं इम्पल्सेस को डायरेक्टली इनटू द ब्रॉड बीन शेप्ड ऑर्गन्स कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। और ये ऑल्फैक्टरी बल्ब्स पता है कहाँ पे होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन। तो ये डायरेक्टली दे एक्सटेंड फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट से लेकर डायरेक्टली इनटू द पेयर ऑफ ब्रॉड बीन शेप्ड ऑर्गन्स कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। तो दिस इज अ सिंगल न्यूरॉन, ये जो है ना ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन, दिस इज अ सिंगल न्यूरॉन एक्सटेंडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब। नाउ अगर हम बात करें इस ऑल्फैक्टरी बल्ब की, ऑल्फैक्टरी बल्ब होता क्या है? इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम हमने पिछले वीडियो में देखा था। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? द इनर पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रम अलॉन्ग विथ हिप्पोकैम्पस एमिगडाला, जो डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। अब इसी लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है ये ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन। अब टंग की बात करें तो टंग क्या है? टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट, एंड सेंस ऑफ टेस्ट को क्या दूसरा नाम बोलते हैं? गस्टेशन, ठीक है। टंग कैसे डिटेक्ट करता है? पहले हमने देखा था नोज में होता है ऑल्फैक्टरी इप्थिलियम। ऑल्फैक्टरी इप्थिलियम पे होते हैं क्या, या म्यूकस मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। सिमिलरली टंग पे होते हैं टेस्ट बर्ड्स, और टेस्ट बर्ड्स में क्या होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स, एंड दीज गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ टेस्ट। नाउ विथ ईच टेस्ट ऑफ फूड और सिप ऑफ ड्रिंक, the brain integrates differential inputs from the taste buds and a complex flavors perceived। मतलब जब हम खाना खाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स हम पीते हैं, तो देयर इज डिफरेंशियल इनपुट, मतलब टेस्ट बड्स जो है वो अलग अलग तरीके के इनपुट्स जो है, जो इम्पल्सेस होते हैं वो ब्रेन को भेजती हैं, और ब्रेन परसीव करता है इन डिफरेंट टेस्ट्स को डिफरेंट वे में, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेंस ऑफ टेस्ट। नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं और दे आर कॉमन टू दिस sense of olfaction and gustation, that both nose and tongue they detect dissolved chemicals, ठीक है, and the chemical sense of gustation and olfaction मतलब taste and smell they are functionally similar and interrelated। so this completes our video। आज का वीडियो जो है it was ज़्यादा conceptual नहीं था, इसमें जो है आपको क्रैम्प करने की चीज़ें थी, तो आप इन फैक्ट्स को ऐसे डायरेक्टली याद रखो। एंड जो ये डायग्राम है, 1 मिनट 1 सेकंड, जो ये वाली डायग्राम है, ओ यार इसको क्या हो रहा है, जो ये वाली डायग्राम है, ये वाली, अब यहीं से मैं दिखाता हूँ, ये वाली डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कीप शेयरिंग दिस वीडियो एज यूजुअल। इस वीडियो का भी जो PDF है इस नोट्स का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कीप स्टडिंग। कल का वीडियो कंसेप्चुअल होने वाला है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कल हम आई पढ़ेंगे और परसों हम ईयर पढ़ेंगे। विद दैट दिस चैप्टर विल बी ओवर, एंड आफ्टर दैट वी विल टेक endocrine control and coordination। So keep studying, remember in prayers। Allah Hafiz।